जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शिव जी को बगशाला पहना दी, मुकुट की जगह शिव जी की जो बड़ी बड़ी जटाएं थी उसी का ही मुकुट बना दिया। किसी ने कहा भाई पंख की आवश्यकता पड़ती है, मोर पंख लाओ। तो मोर पंख कहां से लाएं? तो अहि मोर संवारा, एक सर्प को उठाया, शिव जी के सिर पर बांध दिया, जो मोर का काम करने लग गया। एक ने कहा कुंडल की आवश्यकता है, तो भैया कुंडल कहां से लाएं? तो कुंडल कंगन पैरे ब्याला। महादेव को, महादेव के गणों ने कुंडल की जगह बिच्छू टांग दी और हाथों पर कंगन की जगह दो दो सर्प डाल दी। एक ने कहा हमने सुना है कि जब कोई दूल्हा बनता है तो उसको सजने के लिए पाउडर लगाया जाता है, तो भैया पाउडर कहां से लाएं? एक ने कहा अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है, एक काम करो उस मुर्दे की राख लेकर के आओ और भोले बाबा पर घुस दो। लाई और भोले बाबा की सिर से लेकर के चरणों तक उस राख को भोले बाबा की गण लगाने लग गए। महाराज तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपजीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अवश्य विहेश शिवधाम कृपाला। शिव जी का जो भेष लग रहा है महाराज, बड़ा विचित्र भेष। ये भेष जब देवताओं की पत्नियों ने देखा तो वो देवताओं की पत्नी मुस्कुराने लग गई। जब शिव जी को देखा उन्होंने, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसी चढ़े बाज ही बाजा। अभी तक शिव जी के हाथ पर त्रिशूल दे दिया और एक हाथ पर डमरू दे दिया, और शिव जी के जो गण हैं, शिव पुराण में लिखा है 60 करोड़ गण हैं शिव जी के, उनसे भी ज्यादा हैं, ये सीमित संख्या बताई गई 60 करोड़। तो 60 करोड़ गण शिव जी के साथ चल रहे। अभी भूत प्रेत नहीं है, केवल अभी गण ही गण चल रहे हैं। ये दृश्य, ये बारात जब देवताओं ने देखी तो हंसने लगी। देवताओं की जो पत्नी थी, देखी शिवई सूर्य प्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनिया जगनाई। हंसती हुई बोली देखो देखो, इन गणों ने तो शिव जी को ऐसा सजा दिया कि हमनी लगणों कि शिव जी के दुनिया में कोई दुल्हन ही नहीं बनी हुई। इतना प्यारा सजा दिया शिव जी को। ऐसा तो कहा देवताओं की पत्नी ने। तो देवताओं में लिखा है सबसे पहले भगवान विष्णु आगे चल रहे थे। भगवान विष्णु की नजर जब शिव जी पर पड़ी तो विष्णु भगवान हंस पड़े और हंसते हुए सीधे बोल पड़े। क्या? विष्णु कहा हंसी तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग सोई चलो सब, निज निज सहित समाज, निज निज सहित समाज।
विष्णु कहा हंस बिहस तब। एक तो हंसना हुआ, एक बिहस से मतलब भगवान जो विष्णु हैं वो जोर से हंस पड़े और हंसते हुए बोले कि देखो भाई, शिवजी और हमारी जोड़ी नहीं मिल रही है। हमने कहा यहाँ राजा धिरावजाओं जैसे देवताओं जैसे वस्त्र पहन रखे हैं और ये शिवजी के गण देखो, कई को ऊपर खारू लायूं, कई को बिच्छू डाल गरों का संग मान लग गया। इसलिए हमें लगता है कि हम अपना समाज, देव समाज अलग चलेगा और शिव समाज अलग चलेगा। ये वचन जब महादेव ने सुने तो महादेव भी हंस पड़े। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। बोले बाबा, मन ही मन महेश मुस्काई। श्री हरि नारायण के जब आपने ऐसे वचन सुने तो मन ही मन भोले बाबा हंस पड़े और कहा कि ठीक है तुम अपनी बारात को आगे ले चलो। तो देवता लोग, सारे देवता 33 कोटि देवता आगे चल पड़े महाराज। अब शिवजी की बारात को पीछे छोड़ दी। शिवजी ने कहा एक काम करो, जब इन देवताओं ने हमारा साथ नहीं दिया, ये आगे चल गए, तो अब हम किसी भी समाज को छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं। एक काम करो, नंदी और भृंगी तुम जाओ और मरघटे, जितने भी संसार के मरघटे हैं, शमशान घाट हैं, उन शमशान घाटों में जितने भी भूत और प्रेत रहते हैं सबको बुला करके लाओ। नंदी भृंगी दौड़ करके गए महाराज और शमशान घाट पर पहुंचे। जितने भी भूत प्रेत राक्षस पिशाच थे उनके लिए कहा कि आज शिवजी का ब्याह है, शिवजी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो शिवजी की बारात में। जैसे उन भूत प्रेतों ने ऐसा सुना तो सारे भूत प्रेत चल पड़े। और लिखा है वो अपनी गाड़ी को भी साथ में लेकर के आए थे, पैदल नहीं आए। भूत प्रेतों की गाड़ी भी साथ में लेकर के आगे और चल पड़े सारे भूत प्रेत महाराज। नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन, वाहन कहते हैं गाड़ी को, तो नाना प्रकार के तो भूत प्रेत का वाहन है, गाड़ी है, और नाना प्रकार के भेष उन्होंने बना रखा है। और शिवजी ने जब उन नाना प्रकार के भेष वाले उन भूत प्रेतों को देखा तो बेहसी शिव समाज निज देखा। जब अपने उन प्यारे भूत प्रेतों को देखा आपने तो हे भोलेनाथ आप बेहसी, आप जोर से हंस पड़े, जोर से हंस पड़े कि वाह मेरे इतने लाडले भूत, जिनको जिन भूतों को कोई अपने घर में घुसने तक नहीं देता। अरे घुसने की यदि कोई भूत कोशिश भी करता है यदि किसी के घर में, तो वो तैनी लाठन मारी कि नहीं देवता लिखते हैं, भगवान तैनी खारू लिखते। लेकिन आज मेरा भूत मेरी बारात में जाएगा। और जब उस भूत को आते हुए देखा आपने तो आप हंस पड़े। वाह, हंसते हुए भोलेनाथ मुस्कुरा रहे। कैसे हैं वो भूत प्रेत चल रहे हैं अपनी टेढ़ी चाल में। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अब भूतों को देखो जरा, कैसे हैं ये भूत प्रेत। को मुखहीन, किसी की भूत का तो मुख ही नहीं है, और किसी की भूत के यदि मुख हैं तो उसके सारे शरीर में मुख ही मुख लगे हुए हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी भूत के पैर ही नहीं है। वो तोमड़ो नहीं हो जो ना मार वो तोमड़ी की तरह चल रहा है बिना पैर के। और जे भूत का पैर छ सारा शरीर में पैर ही पैर लग गया, ऐसा चल रहा है।
विपुल नयन को नयन विहीना। किसी भूत के तो आंख ही नहीं है, और किसी भूत के यदि आंख है तो उसके सारे शरीर पर आंख ही आंख नजर आ रहे हैं महाराज। गजब हो गया। विपुल नयन को, सारे शरीर पर आंख, और कोई भूत ऐसा है नयन विहीना, किसी के तो नयन ही नहीं है। कोई भूत ऐसा है जिसकी हड्डी हड्डी दिख रही है, और कोई भूत ऐसा है खूब मोटा तगड़ा है महाराज, बिल्कुल रिष्ट पुष्ट गौ अति तन। कोई मोटा तगड़ा है तो किसी भूत के शरीर का ही पता नहीं चल रहा। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कृपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान असुर श्रीकाल मुख गण, देश अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। तनखीन को अति पीन, किसी का तनखीन है तो किसी का मोटा तकड़ा। किसी के भूत के शरीर में खर, खर कहते गधा को, किसी के शरीर में गधा का मुख लगा हुआ है तो श्वान, किसी के शरीर पर श्वान कुत्ते का मुख लगा हुआ है। ऐसे ये भूत प्रेत बहु पिचास, कोई पिचास है, कोई राक्षस है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब चले आ रहे हैं। चलो भाई चलो, शिव जी की बारात में चलो। नाचही गावही गीत परम तरंगी, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं कि हम शिव जी की बारात में चल रहे हैं। चलते चलते आगे बढ़ गए कि बीच में किसी ने घोषणा कर दी, बारात को रोको 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 रोको। क्या हुआ? बोले एक भूत इतना पतला था, हवा आई और उड़ गया। पकड़ के लाओ उसे, कहीं आज वो बारात में नहीं आई तो हमेशा जिंदगी भर रोता रहेगा। पहली बार किसी ने भूतों को बारात में बुलाया और ये उसका लाभ नहीं ले पाया, इसलिए उसको भूत को पकड़ करके लाओ। पकड़ा, महाराज गए उसको खोजने के लिए, तब तक कहीं पर लटका हुआ था। पकड़ा और फिर बारात में शामिल कर दिया। फिर बारात आगे बढ़ी तो फिर से आवाज आई, अरे रोको रोको रोको, बारात को फिर रोको। अब क्या हो गया? बोले एक भूत इतना मोटा था कि कहीं गड्ढे में फंस गया, और यदि फंसा रह गया तो रोता रहेगा, निकालो इसको। सारे गण गए, उस भूत को भी निकाला और फिर बारात को आगे बढ़ाया महाराज। और बड़ी प्रसन्नता से सारे भूत प्रेत चल रहे हैं बारात। वहां हिमाचल रचे हूं बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। वहां हिमाचल जी के घर में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से लगी हुई है, रिद्धि सिद्धियां जहां प्रकट हो रखी है। स्वागत में लगे हुए हैं, सयाने लोग आगे हैं, बच्चे पीछे हैं। बच्चों ने कहा हम बारात को देखेंगे, तो बच्चे आ गए। और सबसे पहले जब भगवान विष्णु को देखा तो सब रोमांचित हो गए, आनंदित हो गए। विष्णु भगवान से कहा क्या तुम दूल्हा हो क्या? विष्णु भगवान ने कहा क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं। हिमाचल वासियों ने कहा गजब हो गया, जिस दूल्हे का मित्र ही इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, तो बताओ दूल्हा कितना सुंदर होगा। और ध्यान रखना, बारात में दूल्हा सबसे सुंदर लगता है, इसलिए दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। तब तक महाराज इंद्र आगे आगे चल पड़े। अब तो देवताओं ने पक्का समझ लिया कि यही शायद दूल्हा है, इंद्र की चाल को देख करके। हिमाचल वासियों ने पूछा सरकार क्या आप दूल्हा हो? इंद्र ने कहा क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हा के सेवक हैं। सेवक? बोले हाँ। हिमाचल वासियों का गजब हो गया, सेवक ही जिसका इतना प्यारा है, वो खुद कितना प्यारा है। बच्चे आगे
अब जब शिव जी की बारात थोड़ा सा निकट आई और हिमाचल वासियों ने देखा शिव जी की बारात को, तो महाराज उन बच्चों ने जब शिव जी के चेहरे को देखा और उन भूत प्रेतों को हू ही हू को सुना, तो सारे बच्चे वहां से भाग गए, घर में जाकर के गए और अपने अपने माँ बापों से बोले कोई बारात वाला नहीं आ रहा है, हमारे गांव में साक्षात यमराज आ रहा है, साक्षात यमराज। अब गांव के जो सयाने लोग थे उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, शिव जी आ रहे हैं तो ऐसा तो हो गई। फिर भी गांव के लोग गए और बारात का स्वागत किया, जैसे तैसे बारात को आगे ले गए महाराज। हिमाचल जी के घर में पहुंचाई बारात, मैना चले आई और शिव जी के आगे आरती उतारने लग गई, जवाई जी की आरती उतार रही है। अब जब जवाई की आरती उतार रही थी तो जो शिव जी के ऊपर जो सर्प लगे हुए थे उन्होंने फुसकारना शुरू कर दिया, क्योंकि अग्नि को देख करके सर्प डरता है। सर्पों ने यूं करना शुरू कर दिया। अब सासू जी ने सोचा कि अब आने वाला है, खाने वाला है, तो सासू जी आरती घुमा रही थी, सो आरती की थाली ही यूं घुमा दी और शिवजी बाबा ने भी उस थाली को कैंच कर दिया। वाह! और जब ध्यान से देखा बाबा ने, ओहो ये तो स्वर्ण की थाली है, शायद ये रिवाज है यहाँ कि जब जमाई जी पहले पहले घर में पहुंचे तो सासू जी उसे स्वर्ण की थाली भेंट करे, इसलिए बाबा ने वो थाली कैंच कर दी। मैना ने कहा मैं अपनी बेटी का ब्याह इससे नहीं कराऊंगा। सप्तऋषि प्रकट हो गए, नारद आदि ऋषि प्रकट हो गए, बहुत प्रकार से समझाया, फिर शिव जी का ब्याह संपन्न कराया। इधर भूत प्रेतों ने जैसा हाहाकार मचाना था जो मचाने लगे। और इसके बाद लिखा है कुछ दिन वहां बारात बड़ी प्रेम से रही और उसके बाद विदाई का समय आ गया, जब भोले बाबा के संस्कार पूरे हो गए। विदाई में एक ब्राह्मणी आती है, शिव पुराण, और पार्वती जी को बड़ा मर्मज्ञ उपदेश देती है जो सुनने लायक है आज के इस समाज में। और क्या उपदेश देती है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा उपदेश दे रही है। तो आइए उससे पहले एक भजन कर ले हम, और उसके बाद उस ब्राह्मणी का उपदेश सुनते हैं, पार्वती के लिए क्या वो उपदेश देती है। बोले शंकर भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान जय हो।